नमस्ते सभी को, सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर महाराष्ट्र को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। मेरा नाम गुंजन है, गुंजन शर्मा। मैं यूपी शामली में रहती हूँ और मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस में अवेलेबल है, मेरे पास देती हूँ मैं। तो आज का हमारा विषय है फुल बॉडी रिड्यूस फैट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आसान आसन के मतलब वजह से हम कर सकते हैं घर पे खुद ही बैठकर कि अपने जो हमारी बैठे बैठे बॉडी फैट आ जाता है, लेडीज़ वर्किंग नहीं हो पाती है ना, तो उस वजह से रह जाते हैं हम एक्सरसाइज के, योगा के बिना। तो मैं आज आसान से योगासन आपको बताऊंगी जो आप घर पे रह के किसी भी समय 2 घंटे का समय खाने का बीच में रखिएगा कि हम लोग खाने पहले खा लें 2 घंटे पहले, और उसके बाद हम आसन हमारे करें। सुबह या शाम, दोपहर, जब भी आपको टाइम मिले तब आप ये योगासन कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। खड़े हो जाएंगे पहले वार्म अप के लिए, ठीक है। आगे सबसे पहले करेंगे रिद्ध गति, इंजन दौड़। कैसे करनी है? सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद अपने हाथों को, मुट्ठियों को अंगूठा बंद करके और उंगलियां ऊपर की तरफ और अपने सीने के पास रखनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने हैंड्स एंड लेग्स को चलाएंगे, हाथ पैरों को चलाएंगे, तो ये और ये, ठीक है, ये चलेगा। सीधा हाथ, उल्टा पैर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिससे हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। धीरे धीरे जिसके नी में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, वो इसको स्लो करेगा। कैसे करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। एंड जो फुल परफेक्ट है, मतलब फिट एंड फाइन है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, इसको बोलते हैं इंजन दौड़, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे 3 5 4 सेकंड्स का, ओके ना। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा अपने पैरों के बीच में गैप करेंगे, ठीक है। एंड हाथों को सामने की तरफ रखेंगे और नी को बैंड करते हुए 1, बहुत माइनर सा नीचे जाएंगे, ज्यादा हम लोगों को डाउन नहीं जाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हमारी जो नी है, यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन रहना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि हम लोगों को सिर्फ धीरे धीरे नीचे जाना है, बिल्कुल पूरा नीचे नहीं बैठना है, ठीक है। उसके लिए ये हमारा बॉडी का वार्म अप चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ एक ही लेवल में रखेंगे ऐसे, और चेस्ट को पुश करेंगे एंड हैंड्स को रोटेट करेंगे। कैसे? 1। एंड इसको करना है आपको डीप इनहेल एक्सहेल के साथ, ठीक है। गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस, हाथ नीचे आएंगे तब आपको छोड़नी है। कैसे? हाथों को नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद डीप इनहेल, ओके। 5 टाइम्स क्लॉक सीधा एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉक उल्टा। कैसे? ठीक है। देखिए बॉडी में कैसे एकदम से हीटिंग होनी शुरू हो जाती है, ओके ना। ऐसे हम लोगों को करना है, ओके। एंड उसके बाद हम लोगों को देखिए धीरे धीरे
धीरे से अपनी बॉडी को वार्म करना है। ये नहीं है कि एक साथ ही कंटिन्यू करते जाएं, ऐसे नहीं होता। इससे ऐसा होता है कि आप लोग थक जाते हैं, फिर हम आसन नहीं कर पाते। बॉडी में 3-4 सेकंड का हम लोगों को बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा आसनास। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे हस्त उत्थान आसना। कौन सा? हस्त उत्थान आसना। कैसे करते हैं इसको? दोनों पैरों को मिला के खड़े हो जाते हैं सीधे, ओके, एंड हाथों को ऊपर लेके जाएंगे सीधे। अब अपने आप को पहले ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है, और शोल्डर को, हमारे कंधों को रोल करते हुए नीचे नहीं आना है। अपनी बैक को बैक साइड एंड देन स्टार्ट, हाथ भी एक साथ नीचे आएंगे एंड ये आप जाएंगे, मेरे साथ करेंगे सभी, 2 अब करेंगे हम सांसों के साथ। अब सांसों के साथ कैसे करना है हमें? अभी तो मैंने आपको नॉर्मल बताया है कि हम हाथ से ऊपर लेके आएंगे और नीचे जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने सांसों के साथ चलना है। कैसे चलना है देखिए, हाथ हमने ऊपर कर दिए, डीप इनहेल, गहरी लंबी श्वास, होल्ड डाउन एंड एक्सहेल। आप सांस को छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, 2। अगर आप लोग इतना भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ऊपर जाइए, क्योंकि टमी जो फैट होता है ना वो बीच में आ जाता है टमी, तो हम नीचे नहीं जा पाते है ना। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बस ये आ पाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग इसे जितना भी करेंगे घर में, आप लोग इसे 20, 30, 40, 50 तक कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे 10 से, ठीक है। 10 से ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं करना, क्योंकि हमारी लेग्स पीछे से खिंच जाती है यहाँ से, ठीक है ना, इससे, क्योंकि नीचे आते हैं तो पूरी बॉडी खींचेगी ना, तो इसका ध्यान रखना है। 10 या 15 से स्टार्ट करना है हम लोगों को, ओके। एंड देन उसके बाद हम लोग करने वाले हैं त्रिकोण आसना। यहाँ की जो बॉडी फैट ये निकल जाता है ना, यहाँ से ये मोटे मोटे हो जाते हैं, यहाँ से पीछे से भी, तो उसको हमने साइड बेंडिंग जब करते हैं त्रिकोण आसन, तो उससे ये बहुत ही अच्छा एंड सरल आसन है। इसको हम 20 से स्टार्ट करके 40, 50 तक हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, सीधा हाथ हम लोगों को ऊपर लेके जाना है और ये हमारे ईयर से टच ही रहेगा, ठीक है। और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और दूसरा हाथ जाएगा हमारे थाई पे, दूसरे पैर पे रखना है दूसरा हाथ, और इसको ऐसे खिसकाते हुए स्लाइड करते हुए तब हम लोगों को नीचे जाना है। कैसे देखिए, डीप इनहेल, गहरी लंबी श्वास, डाउन, ओके, एंड अप। चाहे तो आप एक तरफ ही 10 कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यू दोनों तरफ एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ कीजिए, आइए। दोनों पैरों पे इतना बैलेंस रखिएगा कि आप लोग गिरे ना इधर ना उधर, ठीक है। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, इतना आपको रखना है गैप लेग्स के बीच में। फिर हम लोग आएंगे, हाथ को सीधा करेंगे और श्वास भरेंगे और नीचे जाएंगे। इतना जा रहे हैं, बहुत है, फिर वापस आ जाइए, क्योंकि साइड फैट है तो झुक नहीं पाएंगे ज्यादा। फिर इधर हाथ रख लीजिए, ये वाला हाथ उठा लीजिए और फिर ये वाला कीजिए, ठीक है। आइए मेरे साथ कीजिए, 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अभी हम करेंगे 10, लेकिन अभी जब आप लोग खुद से करेंगे तो आप लोगों को 10 से लेकर 20, 40, 50 तक करते ही रहना है, उसके बाद स्टॉप करना है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल सरल आसन बताने वाली हूँ, जिसमें आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी,
ठीक है, अब आते हैं हमारे जंघा निकासक। ठीक है, देखिए सीधा पैर आप लोग आगे रखिएगा, ये ठीक है, और पीछे वाला पैर को खींचना है। अब इसमें बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके पहले पीछे वाले पैर को खींच लेंगे और आगे वाले पैर को हम ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। अगर बैलेंस ना बने तो हम दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हमारा बैलेंस है ऐसे करके तो हम धीरे धीरे आगे वाले पैर को मोड़ेंगे, ये बस इतना बहुत है स्टार्टिंग में। ये 1, ठीक है, फिर आगे 2, ठीक है, फिर 3 टाइम्स हो गया, 3 बार हो गया। अब हम आएंगे वापस, अब हम करेंगे दूसरे पैर से। दूसरा पैर आगे करा, पीछे वाला पैर हमने थोड़ा सा खींच दिया और हमने हाथ रख लिया एंड इसको बेंड किया। 1 2 3 4 एंड 5। जब हमारा ये वाला बैलेंस होना शुरू हो जाएगा तो ठीक है, धीरे धीरे हमारे पैर यहाँ से जो हमारी थाइज हैं वो खुलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से हमारे हिप जॉइंट्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो कुछ टाइम बाद, 1 मंथ बाद, 15 डेज बाद आप लोग ये ऐसे कीजिएगा, पैर को आगे कीजिएगा और पीछे पैर को खींच दीजिएगा और फिर आएगा नीचे। 1 2 3, ओके, वापस। फिर दूसरा पैर आगे लाइएगा, बैलेंस बनाइएगा। ये अगर ये आपका बैलेंस हो गया और ये बॉडी का बैलेंस नहीं है तो हम हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर पैर का बैलेंस बनाइए पीछे वाले का जितना हो सकता है, 1 ऐसे करके, ठीक है। अगर बैलेंस बन जाता है तो 1 2 3, ओके, एंड वापस, ठीक है। ये सरल आसन है हमारे खड़े होकर जो हम डेली में हम कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब एक और आसन है खड़े होकर, कैसे करना है। लेग्स में गैप रखना है, पैरों के बीच में थोड़ा गैप करना है और हमारे सीधे वाले पैर को थोड़ा सा घुमा देना, ठीक है। दोलासन इसको बोलते हैं, दोलासन, ठीक है। आइए और अपने माथे को हमारे घुटने पर टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे फोrehead को नी पे टच कीजिए। कैसे करना है सरल बताती हूँ। सीधा रखना है इसको मोड़ना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस वाले पैर को मोड़ना नहीं है। मेरे साथ कीजिएगा और ऊपर से आइए। अगर टमी है तो हम ज्यादा नीचे नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, हाथों को यहाँ पे रखिएगा वेस्ट पे और नीचे, ऊपर, ठीक है। ये हमको ट्राई करना है। अगर बैलेंस ना बने तो अपना लेग पकड़ लीजिए, अगर फिर भी बैलेंस ना बने तो हाथों को नीचे रख लीजिए ऐसे, और तब हम ऐसे आ पाएंगे नीचे। अगर टमी है तो हम इतना आ पाएंगे, अगर हमें ज्यादा टमी नहीं है तो हम फ्लेक्सिबल बन जाएंगे धीरे धीरे, तो हम ऐसे आ पाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे साथ कीजिए, ठीक है। आइए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। स्टार्टिंग में हम 5 से स्टार्ट करेंगे। इसको हम ज्यादा टाइम तक स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी लेग पूरी तरह से खिंचती है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरह से खिंचती है, ठीक है। अब दूसरी तरफ करें, दूसरा पैर ऐसे घुमा दीजिएगा। 5 कंप्लीट होने के बाद दूसरी तरफ आएंगे और बैलेंस बनाएंगे। आइए 1 2 3 4
क्योंकि ये सब खिंचा है हमारा। ऐसे रिलैक्स कीजिएगा, शेक कीजिए अपनी लेग्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स हो गई लेग्स। चलिए उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा हम बैठ जाएंगे, क्योंकि बहुत काफी टाइम से हम खड़े हैं, आसन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा बैठेंगे, अपनी लेग्स को रिलैक्स करेंगे। ओके, चलिए 5 सेकेंड्स का रिलैक्स देती हूँ मैं आपको। एवरीबॉडी, ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, आइए बैठ जाइए। हम बैठेंगे दंड आसन में। जब हम सीधा पैर करके और ऐसे बैठते हैं और हमारी स्पाइन और नेक बिल्कुल सीधी होती है, हाथ हमारे ऐसे होते हैं साइड में थाइस के, तो इसको बोलते हैं दंडासना। क्या बोलते हैं? दंडासना। ऐसे बैठेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे। ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए। ओके, चलिए अब करते हैं जानु नमन आसना। थोड़ा सा हमारे पैरों को रिलैक्स मिल जाएगा। अपनी थाइस को ऐसे पकड़ना है, दोनों हाथों को लॉक करके मेरे साथ कीजिएगा। अंदर की तरफ लेके आनी है, चेस्ट की तरफ, एंड पैरों को खोल देना है, लेकिन पैरों को ढीला नहीं छोड़ना, इनको टाइट करके रखना है। देखो मेरे पैर कैसे टाइट है ना, ऐसे। 2 और झुकना नहीं है। देखो मैं कैसे बैठी हूं, बिल्कुल सीधी, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अनदर साइड। पकड़, दूसरी तरफ पैर को ऐसे पकड़ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके एवरीबॉडी, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स कीजिए ऐसे। अगर हमारी यहाँ पे थाइस में एंड हिप जॉइंट्स पे थोड़ा पेन हो जाता है, तो हाथों को ऐसे रखिए और शेक कीजिए ऐसे 10 टाइम्स, ऐसे कर लीजिए। ओके, तो हमारी लेग्स जो है वो नॉर्मल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, आइएगा। और जब आसन करें ना, तो प्रेशर नहीं लेना है माइंड में कि कैसे होगा, एकदम हैप्पी हैप्पी रहना है। ठीक है, आइए। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसना। इसके लिए हमको सीधा बैठना है दंडासन में। ठीक है, उसके बाद हमें अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और उसको ऊपर खींचना है। ठीक है, आइए देखिए, ऐसे खींचना है। इससे हमारी स्पाइन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, वो सीधा ऊपर खींच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, सांस को भरना है और होल्ड करना है सांस को, और नीचे आना है और सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। हाथ भी हमारी कमर के साथ साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि हाथ पहले जा रहे हैं और हम बाद में नीचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, क्योंकि टमी फैट होगा, बॉडी फैट होगा, तो हम इतना नीचे नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो आना है नीचे। अगर आप लोग इतना आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाथों को नीचे लाइए, ये एल्बो को नीचे रख लीजिए। अगर पॉसिबल है तो रख सकते हैं ऐसे, एल्बो को नीचे और पैरों को यहीं से ही पकड़ लेंगे, बस ये, और फिर ऊपर आइए। ठीक है, और अगर ये एल्बो भी नहीं रखी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने की। 1, इतना, वापस गहरी लंबी सांस, रोक के रखिए सांस को, फिर नीचे जाइए, छोड़ते हुए ऊपर आइए। ठीक है, ये हमारी सांसों का हमने ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर हम आसन में ही डीप इनहेल एक्सहेल, गहरी लंबी सांस को छोड़ेंगे एंड लेंगे ना, तो इससे हमारी सांसों का जो
ये है कि हम रोक नहीं पाते हैं, हम गहरी लंबी सांस नहीं ले पाते हैं, तो साथ साथ वो भी चलता रहता है बॉडी में। अगर अकेले हम सांसों पे ध्यान ही नहीं देंगे तो बॉडी पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा भी नहीं। इसलिए हमें सांस को गहरी लंबी लेते रहना है, छोड़ते रहना है, जैसे मैं बताती हूँ वैसा कीजिएगा। ओके, चलिए आइए मेरे साथ कीजिएगा 10 टाइम्स। ये आप कब कर, कितनी टाइम कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं 30 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, ठीक है। और ये जो पश्चिमोत्तान आसन होता है वो लेडीज के लिए परफेक्ट आसन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन होता है लेडीज के लिए। उनकी जो प्रॉब्लम होती है, इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जो कंसीव नहीं कर पाते हैं एंड जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसके लिए, आजकल पीसीओडी बहुत हो रहा है लेडीज को, तो जैसे ये रेगुलरिटी नहीं होती पीरियड्स की, तो उसमें हम ये आसन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इससे, ठीक है। तो आइए मेरे साथ करते हैं पश्चिमोत्तानासना। डीप इनहेल, होल्ड डाउन एंड अप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके एवरीबॉडी, चलिए रिलैक्स कीजिए खुद को। 1 2, नॉर्मल कीजिए, ब्रेथ को थोड़ा हाई हो गई है ना। 4 एंड 5, ठीक है। आइए देखिए, अब जैसे हम ये करते हैं तो हमारी नसें पीछे की तरफ से मांसपेशियां खिंच जाती हैं। तो जब भी कोई आसन करें हम और हमारी नसें, हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, तो उसके रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए बटरफ्लाई, तितली आसन। तितली आसन करें। आइए पैरों को ऐसे मिला के बैठ जाइएगा, और अगर हम आगे ना आ पाए, हमारे पैर पीछे ना रह पाए, तो हाथों को पीछे रखिए, ठीक है, और खुद को उठा दीजिए ऊपर से और आगे आ जाइए ऐसे, ठीक है ना। और आप पकड़िए अपने पैरों को आगे से और करिए तितली आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए ये हम कर सकते हैं। तितली आसन के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जो अभी मैंने बताई प्रॉब्लम्स जो लेडीज को हो जाती है, इंटरनल प्रॉब्लम, तो उसके लिए पश्चिमोत्तानासना, तितली आसना, सुप्त वज्रासना, ठीक है ना, वो इतने अच्छे आसन होते हैं बहुत ज़्यादा। तितली आसन बहुत अच्छा है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है ना, और रिलैक्सेशन के लिए, एंड जो हमारे लेडीज हैं उनके लिए, जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये वाला आसन, ठीक है। ओके ओके, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। ठीक है, आइए करते हैं। आइए बैठ जाइए, हम दूसरा आसन करते हैं। हाँ, पैरों को ऐसे मोड़ के बैठिएगा, एक पैर को ऐसे मोड़ के बैठ गए, ठीक है। चलिए आप करेंगे जानुशीरासन। कैसे करेंगे इसको? इसको करेंगे ये, साइड में आएंगे ऐसे, और इस पैर को सीधा रखेंगे। पहले हम जाएंगे साइड में और फिर जाएंगे हम ऐसे। पहले हम करेंगे साइड बेंडिंग, उसके बाद करेंगे हम ट्विस्टिंग। ओके, चलिए सीधे ऐसे बैठ के, और इस पैर को जितना सीधा हो सकता है ना उतना सीधा कीजिए। अगर इतना है तो चलेगा, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है। अगर आपका पैर इतना जा रहा है तो ठीक है। चलिए मेरे साथ कीजिएगा, सीधा कीजिए पैर को मैक्सिमम, और अपने हाथ को अपने टमी पे रख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब सीधा हाथ जाएगा ऊपर और ईयर के पास ही रहेगा बाइसेप्स हमारा, ठीक है। और हमने साइड में जाना है। डीप इनहेल, झुक जाइए साइड में,
और ऊपर आइए एक्सेल करते हुए, ठीक है। आइए ऐसे कीजिए, मेरे साथ करेंगे 10 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स करेंगे अनदर साइड। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए अब हम लेग को सीधा करके इसको चेंज कर लेंगे, यानी कि हम दूसरे पैर से करेंगे, जो मुड़ा हुआ पैर था उसको हम सीधा कर लेंगे। ओके, अब दूसरा हाथ, जो मुड़ा हुआ पैर है हमारा, बेंडिंग लेग है, वो वाला हाथ हम अपने सिर के ऊपर लेके आएंगे, और जो हमारा सीधा है पैर उसको हम टमी पे रखेंगे, ठीक है। सीधा रखिए और आइए, डीप इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, चलिए सीधे बैठ जाइए, एक सुख आसन में बैठिए। सुख आसन का मतलब होता है किसी भी आसन में बैठिए, सुख आसन का मतलब जिसमें सुख की प्राप्ति हो, यानी कि वो वज्रासन भी हो सकता है, वो सिंपल पालथी मार के भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। वो जिस आसन में आपको सुख की प्राप्ति हो उसे बोलते हैं सुख आसन। सुख आसन में बैठ के अपने को नॉर्मल करना है, जो हमारी हार्ट बीट फास्ट हुई है, क्योंकि बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, तो हमें रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है। 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड्स हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम आसन स्टार्ट करते हैं। चल, पैरों को खोल लीजिए, पैरों को खोल के बैठिए, ये ठीक है। बैठ गए खोल के पैरों को, एक मिनट, आइए चलिए अब हम करेंगे ये क्रॉस, अपने सीधे हाथ को उल्टे पैर पे टच करेंगे। अब पहले मेरे को सुनिएगा क्या कैसे करना है। अगर हमारा हाथ ऐसे सीधा टच नहीं हो रहा है और ये हाथ हमने पीछे लेके जाना है और इसको देखना है कैसे, 1 2 3 4 ऐसे, ताकि हमारे यहाँ से भी खींचे, लेग्स भी खींचे और हमारी ट्विस्टिंग भी होती रहे ऐसे, ठीक है। उससे उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि टमी फैट होता है, बॉडी फैट होता है, तो इस हाथ को, सीधे हाथ को हमने साइड में रख लेना है और उल्टे हाथ से ऐसे आना है। पहले इसको टच ही करने की कोशिश करनी है, जब भी तो आप आएंगे ना दोनों तरफ, जब हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। पहले इसको 1, फिर इसको रख लिया 2, फिर इधर 3, ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और जब हमारी बॉडी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, खुद से ही पता चल जाता है, तो हम 1 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हम 40 30 ये हम स्टार्ट करेंगे 30 से, ये हम कम से नहीं 10 से नहीं स्टार्ट करेंगे इसको, ये हम करेंगे 30 से स्टार्ट। 30 करेंगे यानी कि 15 एक साइड हो जाएगा। बढ़ाते बढ़ाते 10 दिन बाद हम उसे 40 कर देंगे, फिर हम उसे 50 कर देंगे, तो ऐसे करना है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है, ये हमें ज्यादा करने हैं। ओके, अब आइए, पैरों को ऐसे ही खोल के बैठना है, ठीक है। टमी फैट के लिए बेस्ट आसन बता रही हूं मैं आपको, ये चक्की चलान आसना। हाथों को सामने की तरफ पकड़ना है ऐसे, ठीक है। कमर को, गर्दन को सीधी रखनी है
और ये हमारी जो कोहनियां है ना, हमारी एल्बो, इसको बस मोड़ना नहीं है ऐसे, ये बस ऐसे पकड़ ली तो ये ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, मेरे को देखिएगा। पहले हम जाएंगे सीधी तरफ से, ऐसे आगे की तरफ झुकेंगे, मेरे साथ कीजिए, और पीछे की तरफ पेट को टाइट करते हुए लेग्स को ऊपर नहीं उठाना है, ये, और पीछे गिरना भी नहीं है। 2 3 4 5। ठीक है, ये हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 ईच साइड से। ठीक है, 10 सीधी तरफ से। अब हमारा आता है एंटी क्लॉक, यानी कि उल्टा घुमाना। अब जब सीधी तरफ गए हैं तो उल्टी तरफ भी तो जाना पड़ेगा ना। आइए, हाथों को पकड़िए, अब उल्टी तरफ से जाइए, पीछे झुकिए, वापस आइए। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। ये आपके लिए बहुत अच्छा आसन है, बॉडी फैट, क्योंकि इसमें हमारी लेग्स खुली रहती हैं, सारा प्रेशर हमारे लेग्स पे होता है, और जब हम घूमते हैं तो हमारा यहाँ से ये वाला एरिया हमारा ऐसे घूमता है, और हमें अपने कोर को टाइट करके रखना होता है। ठीक है, तो इसमें हमें इतने सारे फायदे होते हैं एक ही आसन में, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा आसन है। ठीक है, आइए अब इसको पैर को सीधा करके बैठ जाइएगा, ऐसे बैठ गए। चलिए, पहले खुद को नॉर्मल कर लेंगे आसन के बाद, क्योंकि थकान हो जाती है, और थकान में अगर हम दूसरा आसन करेंगे तो हम इनसे हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि आसन करने के बाद हमें 5 सेकंड्स का तो रेस्ट लेना ही लेना है, 5 to 10 सेकंड्स का। ओके, आइए, आप बोलते हैं नौका आसन। इस नौका आसन में क्या होता है, सारा जो बॉडी का वेट होता है वो हमारे बटक्स पे होता है, ये बैलेंस करना होता है हमें, और हमारी कोर को अंदर की तरफ खींच के रखना होता है, और जो हमारी ये मसल्स होती हैं लेग्स की, उसको अंदर की तरफ खींचिए, ऊपर की तरफ। कैसे, और हाथ रहेंगे सीधे, मेरे को देखिएगा। मैं पोज बताती हूँ, पहले ये वाला पोज कैसा होता है, फिर मैं इसको करने की ट्रिक बताऊंगी। ये होता है नौका आसना। नौका आसन मतलब जैसे नाव की शेप होती है, ऐसा होता है नौका आसना। ठीक है, अब देखिए, अब स्टार्टिंग में जब बॉडी में वेट होगा तो अब ऐसे थोड़ी ना हो पाएंगे, एकदम से बैलेंस नहीं हो पाता, तो हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, सीधे करने हैं, अपने पैरों को यहाँ से पकड़ लेना है, ऐसे करके बैठिए धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो ऐसे भी नहीं बैठा जाएगा आप लोगों से, जो बॉडी फैट होता है जिसमें, ऐसे बैठिए। ठीक है, धीरे धीरे जब हम ऐसे बैठने लगे 10 सेकंड तक, नीचे आ जाइए, फिर वापस आइए, धीरे धीरे इस पैर को खोलना शुरू कर दीजिए, पकड़ पकड़ पकड़े पकड़े। ठीक है, ये बैलेंस आना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, तो हमने ये वाला पैर खोल देना है, दोनों पैर को ऐसे पकड़ के बैठना है, मिला लेना है दोनों पैरों को। ठीक है, अब धीरे धीरे एक हाथ को छोड़िए, फिर दूसरे हाथ को छोड़ना शुरू कर दीजिएगा। जब बैलेंस बने तो हमारा हो जाएगा नौका आसना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, 10 सेकंड तक पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे 20 कर देना है, फिर 25 कर देना है, फिर 30 सेकंड पे आ जाना है। ठीक है, ये हमें धीरे धीरे बढ़ाना है अपना, और इसको अंदर से इंटरनल इसको टाइट करके रखना होता है इस आसन में, कोर को। ठीक है ना, चलिए रिलैक्स कीजिए खुद को एक बार। रिलैक्स एवरीबॉडी। ओके,
चलिए आइए अब हम लेट जाते हैं। आराम से लेटिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। आइए सबसे पहले करेंगे पाद उत्थान आसना। एक पाद उत्थान आसना मतलब एक पाद उत्थान का मतलब एक पाद मतलब पैर और उत्थान मतलब उठाना। एक पाद उत्थान आसना। तो हाथों को सीधा रखना है और जो हमारा सीधा पैर है उससे स्टार्ट करना है। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ लेग को ऊपर नीचे करना है। ओके चलिए मेरे साथ कीजिएगा 10 टाइम्स। एक बार एक लेग से एक पैर से 10 बार। 1, लेकिन इसको सीधा रखना है, मुड़ा हुआ पैर नहीं। कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी सीधा हो जाएगा। आइए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके अब हम दूसरे पैर से करेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके एवरीबॉडी, अब अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स कीजिए क्योंकि ऐसे में बहुत प्रेशर आता है जब हम स्टार्ट करेंगे। तो जब आपको आदत हो जाएगी तो आपको यही आसन हल्के लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रिलैक्स कर लिया। 10 सेकंड के बाद आप करेंगे द्विपाद उत्थानासना। द्वि का मतलब दो एंड पाद का मतलब दोनों पैर और उत्थान का मतलब उत्थान, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। स्टार्टिंग में आपको कैसे करना है, स्टार्टिंग में अपने नितंबों के नीचे अपने हाथों को रख लेना, ठीक है, और पैर सीधे करने, ठीक है, और नेक को नीचे ही रखना है, गर्दन को, और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। 1 डाउन, 2 3 4 5, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 5 से स्टार्ट करना है क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं द्विपाद उत्थानासना तो हमारे ये एरिया जो है उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन होता है, ठीक है, क्योंकि हैबिट नहीं होती और बॉडी में वेट होता है, तो इस वजह से हम अपने वेट को ही नहीं उठा पाते हैं। जब हमें आदत हो जाती है इस आसन को करने की तो हम लोग यही हमें अपनी बॉडी का वेट हल्का लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको तो स्टार्टिंग हम 5 से ही करेंगे, ठीक है। आइए उल्टे लेट जाइए। 2 आसन हो गए लेट के, सीधे लेट के। अब आइए उल्टा लेट के। उल्टा लेट के आपको क्या करना है देखिए, करते हैं भुजंगासना। हाथों सीधा लेटिए और पैरों को पीछे गिरा दीजिएगा और हाथों को चेस्ट के बराबर में रखिएगा। सीने के बराबर में हमारे जो हाथ है वो आएंगे। और डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस आउट। ये होता है भुजंगासन। अब जब कमर में ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हम इसको ऐसे कैसे कर पाएंगे, तो हम स्टार्टिंग में इसको करेंगे जब हम, तो हमारी जो नेवल है, ये वाला पार्ट है, हमारी जो नाभि है, उसको हम फ्लोर पे, जमीन पे टच ही रखेंगे। हमने उठना नहीं है, नहीं तो जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो थाइज ऊपर उठ जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है करने का। धीरे धीरे जब कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, लचीलापन आ जाएगा, तो हम पूर्ण भुजंगासन कर पाएंगे। बट अब स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ, डीप इनहेल करना है, गहरी लंबी सांस लेनी है और हाथों को पूरा नहीं खोलना है, ठीक है। मेरे को देखिएगा, 1, ये बहुत है,
एक्सेल, सांस को छोड़ दीजिए, मेरे साथ कीजिएगा 10 बार। डीप इनहेल, एक्सेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जब हमारी कमर आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ बाद जब हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे। कैसे? डीप इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ठीक है, ये होता है भुजंगासन। इससे ये हमारा एरिया और ये पूरा खींचता है, और जब ये खींचेगा तो बैक में तो अपने आप ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी ना। तो इसको करना है। आइए फिर से हमने उल्टा लेटना है। ओके, और अपनी एंकल को ऐसे पकड़ लेना है। अगर नहीं पकड़ी जाती हैं हमारी एंकल तो ऐसे करके लेटेंगे, बस इतनी है तो इतना करके लेटेंगे बस, और बस आगे से उठाएंगे ऐसे। थोड़ा प्रेशर लेना शुरू करेंगे बॉडी पे। 10 दिन बाद ही आप देखेंगे कि आप अपने एंकल को पकड़ पाएंगे। अगर आप ये सारे आसन करेंगे बॉडी के साथ अपनी, जो मैंने आज आपको बताए हैं। ठीक है, अपनी एंकल को पकड़ लेना है और हम धनुरासन करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है धनुरासन। डीप इनहेल, गहरी लंबी सांस, और ऐसे अपनी बॉडी को उठा देना है ये, और एक्सेल करते हुए नीचे आना है। अगर आपसे इतना नहीं उठा जाता है तो अपनी एंकल को पकड़िएगा और गहरी लंबी सांस लीजिएगा और इतना उठ जाइएगा, ये उठ जाइएगा बस, और नीचे आ जाइएगा। धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने आप ही फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और हम अच्छे से इस आसन को कर पाएंगे। ठीक है, अपने आप को इस करने के बाद मेरे साथ कीजिएगा 10 बार। इसको आपको करना है। स्टार्टिंग में आपको इसको 5 टाइम्स करना है। ठीक है, ओके, चलिए आसन में बैठते हैं। सुख आसन में, सुख आसन में बैठिएगा। किसी भी आसन में जिसमें आपको सुख कंफर्टेबल फील हो उसमें आपको बैठना है। ठीक है, सारी टेंशन माइंड से निकाल दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, सारा प्रेशर निकालिए। एवरीवन, चलिए मुद्रा लगाइए। 1 फिंगर फर्स्ट एंड थंब टच, अदर फिंगर लूज लगाइए, चिन मुद्रा। और इसको अपने नी पे रखिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखें बंद कीजिए। सारा ध्यान आईब्रो सेंटर पर। ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए। सांसों पर ध्यान लेकर आएंगे। कैसे हमारी सांसें अंदर जा रही हैं और कैसे हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। सारा ध्यान हमारी सांसों पर। वन टाइम ओम एंड 3 शांति विद मी। एक बार ओम मंत्र एंड 3 बार शांति मेरे साथ बोलेंगे। एक गहरी लंबी सांस के साथ
शांति शांति शांति। हरि ओम। मंत्रों की वाइब्रेशन को अपने माइंड में महसूस करेंगे, अपने शरीर पर महसूस करेंगे। हाथों को आपस में घर्षण करते हुए हीटिंग के बाद आंखों पर, चेहरे पर इनको सेकेंगे और धीरे से कुछ पल के झपकाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। हरिओम सभी को। राजमाता अहिल्या योग केंद्र महाराष्ट्र को मैं दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका सहयोग कर सकूँ। अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने भाई बहनों का मैं कुछ योगदान दे सकूँ उनको अपने से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।